नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज लेके आता हूं टेलीकॉम की, टेक्नोलॉजी की और साइंस की। इस वीडियो में भी हम एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को आप क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। बेंगलुरु की कंपनी है दोस्तों, BSS एलायंस ने एक ऐसा ड्रोन बना लिया है जो कि हवा में ही दुश्मन को ट्रैक कर लेता है और निशाना साध लेता है। लेकिन निशाना चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए ऑपरेटर को ओके करना पड़ता है, तभी गोली चलती है। और इसके अंदर AK-203 राइफल लगी हुई है जो कि अभी हाल फिलहाल में ही सेना के अंदर शामिल हुई है, जो कि जानी जाती है दुश्मनों के ऊपर सटीक निशाना लगाने के लिए। दोस्तों, पूरी न्यूज क्या है जाइएगा नहीं, पूरी न्यूज में आपको बहुत सारी काम की बातें मिलने वाली हैं। ये तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे AI ड्रोन की। BSS अलायंस ने जिसे बनाया है, ये ड्रोन दुश्मन के ऊपर सटीक निशाना लगा सकता है। ये दुश्मन को ट्रेस कर सकता है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो रुड़की का पहाड़ी इलाका हो या फिर 14,000 की ऊंचाई पर पहाड़ी हो या जंगल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें ये AI ड्रोन बखूबी काम करता है। आपको बताना चाहूंगा कि इस ड्रोन की टेस्टिंग भारतीय सेना के साथ कई दिनों तक चली है, और वो भी अलग अलग एरियो में। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, रुड़की का मैदानी इलाका, पहाड़ों पे 14,000 फीट की ऊंचाई पर। और हमारी भारतीय सेना ने इसको बिल्कुल बेहतरीन करार दिया है। वहां पे ये किसी भी तरह से फेल नहीं हुआ। जैसे कहते हैं कि इंसान होता है, कंधे से कंधा लगा के चलता है, उसी तरह से ये ड्रोन बिल्कुल उनके साथ हम सफर की तरह रहा। जैसा उन्होंने गाइड किया वैसा इसने रिजल्ट दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि AI ड्रोन में लाइव कैमरा लगा हुआ है, सेंसर लगे हुए हैं जो कि अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान लेते हैं। एक तो नॉर्मल कैमरे होते हैं, ये अंधेरे में भी काम करने वाले कैमरे लगे हुए हैं, थर्मल सेंसर लगे हुए हैं इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर लगी हुई है AK-203 राइफल। ये कितनी ही ऊंचाई पे उड़ते हुए दुश्मन को देख लेगा, ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है। एक बार अगर उस पर गाइड कर दिया तो ये कहीं भी दुश्मन भाग रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी आ जाते हैं, उनके लिए खोजने का अभियान चालू करना पड़ता है, अलग अलग जगह जाके खोजना पड़ता है। अगर ये उड़ रहा है और उसने एक बार आतंकवादी को ट्रैक कर लिया, फिर वो जहां मर्जी भागता रहे, ये उसके पीछे पीछे ही भागता रहेगा। और जैसे ही ऑपरेटर जो इसको चलाने वाला है वो फायर करेगा तो उस बंदे को, आतंकवादी को, गोली लग जाएगी। ये इतना खतरनाक ड्रोन बनाया है BSS कंपनी ने, ये दुश्मन को भागने नहीं देता कहीं पे भी। आपको बताना चाहूंगा कि ये ड्रोन 300 मीटर की दूरी से दुश्मन को पहचान सकता है। अब आपने एक बार इसे गाइड कर दिया कि 300 मीटर दूर है, ये बंदा है, इसने देख लिया, उसके बाद वो कहीं भी भगता रहे, 300 मीटर दूर से ये पहचान लेगा। दूसरा, 600 मीटर दूर अगर कोई चीज है तो वो इसका बिल्कुल सटीक निशाना लगा लेगी। ये गोली चलाएगा बंदा और बिल्कुल वहीं लगेगी। उसको ये इस तरीके से सेट कर देती है गन को कि डायरेक्ट निशाना वहीं लगेगा। 600 मीटर दूर से ही निशाना साध लेता है ये AI ड्रोन, क्योंकि इसमें एडवांस रिकॉइल सिस्टम लगा हुआ है। और आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए जैसे बंकर होता है, उसमें हमारी सेना छुपी हुई रहती है। जब दुश्मनों से लड़ाई होती है तो हमारी जो सेना है या और भी दूसरे लोग होते हैं वो बंकर में छुप जाते हैं। उसी तरीके से इस ड्रोन के अंदर ये खासियत है कि 21 दिन तक बंकर में छुपा रह सकता है, अकेला रहेगा ये। मान लीजिए सेना के साथ तो रहना तो एक अलग बात हो गई, आपने इसे गाइड करके कहीं पे उसमें छुपा दिया तो 21 दिन तक ये ऑटोमेटिक चार्ज रहेगा। ऐसा नहीं कि 21 दिन बाद आपने इसे चलाया तो इसकी बैटरी डाउन हो गई, ऐसा नहीं है। 21 दिन तक ये ऑटोमेटिक चार्ज रहेगा और अपने आप ही कंट्रोल में रखता है। जैसे इसकी जरूरत नहीं है तो स्लीप मोड में चला जाएगा ये। और 21 दिन बाद इसे ऑपरेटर दूर से बैठे बैठे ही इनक्रिप्टेड मोड में, यानी इसके जो सिग्नल हैं उसे कोई हैक नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना, एक जैसे टीवी होता है उसमें कई सारे रिमोट हम चला सकते हैं, लेकिन इसका जो रिमोट है, जो बंदा चला रहा होगा इसको, वो इस दुश्मन जो लोग हैं वो इसके रिमोट को हैक नहीं कर सकते। इनक्रिप्टेड मोड में चलेगा ये, इसके सिग्नल उसी के पास रहेंगे जो इसे चला रहा है।
और 21 दिन बाद जब वो इसे गाइड करेगा तो ये अपने आप उड़ना चालू हो जाएगा, उसके इशारे पे जो बंदा चला रहा होगा, और खोज लेगा, अगर दुश्मन वगैरह है तो निशाना भी लगा देगा। क्योंकि इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, AK-203 राइफल लगी हुई है 7.62 mm की। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे क्या क्या हमारे देश को फायदे हो सकते हैं। एक तो शहरी क्षेत्रों में, जैसे कि बड़े बड़े हमारे दिल्ली मुंबई जैसे क्षेत्र हैं, अगर यहाँ पे कोई भी घटना घटती है तो उसमें ये बहुत बढ़िया साबित होगा, क्योंकि गलियों में भगना तो ये ऊपर से ट्रेस कर लेगा बंदे को, गलियों पे, रोड पे, क्योंकि हमारे शहरों में क्या होता है, गलियां होती, कहीं से कहीं निकल जाता आदमी, तो उसमें ये दुश्मन को आराम से ढूंढ सकता है। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि आपने देखा होगा भी हाल के दिनों में कश्मीर वगैरह में जो वारदात हुई हैं, उसमें आतंकवादी पहाड़ों में, जंगलों में छुप जाते थे, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, वीआईपी की एंट्री होती है, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, मोदी जी आ रहे हैं या कोई और राजनेता आते हैं, तो उस जगह की पूरी चौकसी करनी पड़ती है, तो उधर पे ये बहुत बेहतरीन काम कर सकता है, क्योंकि इस पे गन भी लगी हुई है। दूसरा, 300 मीटर दूर से ही ये पहचान कर लेता है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तकनीक है, इसके अंदर यूज की गई है AI बेस्ड ड्रोन है ये। ऐसी तकनीक अभी तक केवल गिने चुने देशों के पास ही है, और भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जो रक्षा के हथियार बनाते हैं और वो AI बेस्ड। तो भारत भी अब AI बेस्ड हथियार बनाने में सक्षम हो गया है, इसे बनाने के बाद से ही। दूसरा, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हथियार हमारे देश में बनाया गया है BSS अलायंस के द्वारा, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इसमें कोई भी विदेशी उपकरण नहीं लगा है, जैसे होता है विदेश से कोई पार्ट्स खरीदा तो लगाया गया है, इसमें कोई भी विदेशी पार्ट्स नहीं लगाया गया, जिससे हमारी निर्भरता विदेशों पे नहीं है। क्या होता है, कोई भी चीज़ हम, अगर ज़्यादातर चीज़ें हम विदेशों से लेते हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए हमें उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी पार्ट्स बाहर का नहीं है, तो हमें कोई भी परेशान होने की दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम में। चाहे वो इसके अंदर हार्डवेयर लगा हुआ हो, सॉफ्टवेयर लगा हुआ हो, या बंदूक भी जो लगी है, हथियार भी लगे हुए हैं, वो सारे ही मेक इन इंडिया के तहत लगे हुए हैं इसमें। तो दोस्तों, ये थी भारत की रक्षक तकनीक की एक न्यूज। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या जानने को मिलता है? इससे हमें ये पता लगता है कि भारत अब उपभोक्ता नहीं है कि हम विदेशों से खरीदते हैं और यूज करते हैं। भारत अब निर्माता भी बन चुका है AI बेस्ड हथियार बनाने में। दोस्तों, आपको ये न्यूज कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।